तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट। इसमें आप देखिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक क्यूब है और इस क्यूब के वर्टिसेस में चार्जेस रखे हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ ओरिजिन पे एक नेगेटिव चार्ज रखा है। बाकी के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं और जो ओरिजिन पे है वो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। मान लीजिए आपको इस ओरिजिन पे जो चार्ज रखा है इस पे नेट फोर्स फाइंड करना है, यानी ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको याद होगा कि अगर किसी चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज, बहुत सारे चार्जेज की वजह से किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, तो हर चार्ज का इंडिविजुअल फोर्स निकालिए और वेक्टर सम कर दीजिए। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आपको कंफ्यूजन है कहीं पे तो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा सिमेट्री यूज करके इसको थोड़ा अपनी कैलकुलेशन को आसान करूंगा। अब वो सिमेट्री मैं कैसे यूज कर रहा हूं आप देखिए। मैंने ऑलरेडी ये जो 7 चार्जेस हैं इस पे तो आपको नेट फोर्स निकालना है, तो अब बचे 7। इन 7 चार्जेस को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी 1 2 3। 1 2 3 में क्या स्पेशल है कि ये वाला चार्ज 1 और ये वाला 2 और ये वाला 3, ये तीनों चार्जेज अगर आप देखें तो इनकी लोकेशन एक तरह से सिमिलर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a, क्योंकि इस क्यूब की साइड a है तो ये वाला डिस्टेंस भी a है, ये वाला डिस्टेंस भी a है, ये वाला डिस्टेंस भी a है। यानी जितना फोर्स ये इस पे, ये जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा, उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा। एक जैसा फोर्स लगाएंगे, वैल्यू डायरेक्शन तो देख ही लेंगे। तो अब देखिए कि ये जो क्यू चार्ज है पॉजिटिव, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला क्यू इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला क्यू इधर अट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि हमें वेक्टर सम करना है तो वेक्टर सम करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, और डायरेक्शन हमको पता है, यूनिट वेक्टर्स हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। और यूनिट वेक्टर्स की कहानी भी हमें मालूम है कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई डायरेक्शन का जे कैप और जेड डायरेक्शन का के कैप, ये हमें पता है, 11th क्लास में पढ़ा है, यूज करेंगे। तो क्या होगा कि फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट, पहला वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा कितना लगाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जे कैप। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q2 करेंगे तो क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है a तो a स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है जे कैप। ऐसे ही सेकंड वाला भी इतना ही लगाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये सेकंड वाला, लेकिन ये किधर लगा रहा है जेड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा के कैप। और थर्ड वाला भी इतना ही लगाएगा, फोर्स की वैल्यू सेम होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन थर्ड वाले का जो फोर्स है वो आई कैप डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन पे लग रहा है। देखो तीनों फोर्सेस आ गए। दूसरी कैटेगरी है 4 5 6, चार्ज नंबर 4, चार्ज नंबर 5 एंड चार्ज नंबर 6। इनकी भी लोकेशन अगर एक तरह से देखें तो एक जैसी है। मैंने फोर्थ वाले चार्ज को यहां पे शो करने की कोशिश की है। तो देखो ये तो आपका ओरिजिन वाला चार्ज आ गया, और इस स्क्वायर को अगर आप देखें तो ये स्क्वायर आपका एक्स वाई प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में। अब ये जो क्यू चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर, कितना फोर्स लगा रहा होगा। अगर मैं इस फोर्स को थोड़ी देर के लिए F मान लूं या F डैश मान लूं, क्योंकि यहां हमने, चलिए आप इसको F4 लिख लीजिए, तो ये जो F4 होगा ये कितना होगा, तो F4 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये स्क्वायर का डायगोनल है, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है a√2, तो a√2 का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2, इतना हो गया। डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये एंगल डेफिनेटली 45 का होगा और ये भी 45 का होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा F4 cos 45, यानी cos 45 कितना होता है 1/√2। दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा F4 sin 45, वो भी कितना होता है 1/√2। तो अब आप देखो कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है और एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना आ रहा है F4। मतलब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इसको तो ये आएगा, ये तो F4 की वैल्यू हो गई, के क्यू स्क्वायर
अपॉन 2a² ये तो हो गई वैल्यू। अब एक कंपोनेंट इसका x डायरेक्शन में है, एक y में है, तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट देखिए कितना आ रहा है, f/(f4/√2), तो ये √2 और आ गया, और क्योंकि डायरेक्शन x है तो i कैप, और इतना ही y डायरेक्शन में आएगा। मैंने कॉमन लेके सीधा सीधा लिख दिया। x डायरेक्शन का फोर्स कितना होगा, दिस इंटू आई कैप, y डायरेक्शन का फोर्स कितना होगा, दिस इंटू जे कैप, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप चार्ज नंबर 5 का फोर्स निकाल सकते हैं। तो अब मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पे, चार्ज नंबर 5 का फोर्स क्या आएगा। अब जो चार्ज नंबर 5 है ये वाला, ये जिस स्क्वायर में रखा है उस स्क्वायर का जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन है, तो डेफिनेटली एक कंपोनेंट वाई में आएगा और एक जेड में आएगा इतना ही। तो कितना आएगा, kq² अपॉन 2√2a², और दो कंपोनेंट आएंगे, एक y में आएगा एक z में आएगा, यानी ये आएगा j कैप प्लस k कैप। और ऐसे ही अगर आप चार्ज नंबर 6 की बात करें तो फोर्स इतना ही आएगा, kq² अपॉन 2√2a², राइट। अब चार्ज नंबर 6 आपका जो रखा है वो इस स्क्वायर के मैं देखूं तो ये स्क्वायर आपका x और z प्लेन में है, यानी एक कंपोनेंट i में आएगा और एक k में आएगा, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस k कैप। ये आपके तीनों फोर्सेस हो गए। अब बचा आपका चार्ज नंबर 7, ये वाला, वो तीसरा एक। अब ये रखा है क्यूब के डायगोनल में, क्यूब के डायगोनल में रखा है, ठीक है। क्यूब का डायगोनल कितना होगा, a√3। तो अगर इसका फोर्स निकालूं, चार्ज नंबर 7 का फोर्स निकालूं, तो कितना आएगा, kq1 q2 अपॉन a√3 का स्क्वायर। और इस डायगोनल के 3 कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा x डायरेक्शन में, एक y में और एक z में, और हर कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, x वाला होगा 1/√3 टाइम्स आई कैप प्लस 1/√3 टाइम्स जे कैप और प्लस √3 टाइम्स के कैप। कंपोनेंट निकालना आपने क्लास 11 में सीखा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो चार्ज नंबर 7 का जो फोर्स आ रहा है, चार्ज नंबर 7 का फोर्स कितना आ रहा है, ये kq² अपॉन a√3 का स्क्वायर, यानी इतना, और फिर ये जब कंपोनेंट निकालेंगे तो √3 और आएगा और i प्लस जे प्लस के और आएगा। ये आपका 7th चार्ज का फोर्स हो गया। और ये सारे फोर्सेस हमने वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, तो एरो लगा देता हूँ, ठीक है। तो नेट फोर्स आपका जो होगा वो इन सब का वेक्टर सम हो जाएगा। यानी अगर आप नेट फोर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट प्लस फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड प्लस फोर्स अप्लाइड बाय थर्ड एंड सो ऑन प्लस फोर्स अप्लाइड बाय 7। सबको ऐड कर लीजिए, जो कॉमन आ रहा है कॉमन कर लीजिए, और बाकी आई जे के तो आएंगे ही आएंगे। सो दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन, आई होप विल हेल्प यू इन सम अदर न्यूमेरिकल्स। तो आई जे के को यूनिट वेक्टर्स को यूज करके और सिमेट्री को पहचान के, सिमेट्री को यूज करिए, सिमेट्री पहचानिए। देखिए यहां भी हमने सिमेट्री ढूंढ ली, राइट।